जी हाँ, एक मुस्लिम लड़की अपनी शादी तोड़कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है और खतरा पैदा हो जाता है पाकिस्तान के हिंदुओं को। अब बड़ा सवाल यह कि सीमा अपनी शादी बचाएगी या पाकिस्तानी हिंदुओं को। यह मामला अब गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। सीमा हैदर को पाकिस्तान के खूंखार डकैत ने धमकी दे दी है, सीमा को लौटाओ हिंदुस्तान। डकैत रानो शार की यह धमकी सामने आई है, सीमा अगर नहीं लौटी तो हम पाकिस्तान में मंदिरों पर हमले करेंगे। यह बड़ी धमकी पाकिस्तान के डकैतों की तरफ से। सिंध के रेहर की दरबार पर भी हमले की चेतावनी दे दी गई है। तो सीमा का हिंदुस्तान आना पाकिस्तान के डाकुओं को रास नहीं आ रहा है और सीधे तौर पर धमकी दे दी गई है, सिंध में हिंदुओं को मंदिर में जाने नहीं देंगे, मंदिरों पर हमले करेंगे, हिंदुओं पर हमले करेंगे, यह धमकी दी गई। और आइए सुनते हैं कि पाकिस्तानी डकैत रानो शार सीमा हैदर को लेकर क्या धमकी दे रहा है। हमारा अपील है, हम जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतुदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया, इज्जत प्यारा है तो हमारा वापस करो, औरत बच्चों समेत। बलोच कौम है। तो देखिए, ये बड़ी धमकी सामने आई है। कल हमारे साथ सीमा और सचिन लाइव थे, एक बार फिर वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सचिन, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपने ये धमकी सुनी होगी जो सीमा आपके मुल्क पाकिस्तान से आई है। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी इस वक्त मौजूद हैं और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सिंध के डकैतों की तरफ से जो धमकी आई है, इसने आपको हैरान किया या फिर एक्सपेक्टेड था? कहीं ना कहीं आप ये मानकर चल रही थी कि सिंध से इस तरह के रिएक्शंस आ सकते हैं? ऐसा तो नहीं था, मुझे ऐसा तो पता नहीं था, पर अब मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि मैं अब तो बहुत बुरी बात होने लगी। सुन के मैं खुद कांप गई हूँ कि ये क्या कह रहे हैं जी। तो पाकिस्तान की क्या, वहाँ की जो पुलिस है या वहाँ का कानून है, वो कुछ नहीं करेगा। वो तो उनको ही, पाकिस्तान के कानून को ही करना चाहिए। मैं क्योंकि अपनी मर्जी से आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका क्या जाए, जो दूसरे लोगों का क्या जाए। तो मुझे इसी बात का सर डर था, अब वही होने लगा है। सीमा, कौन लोग हैं ये? इनके बारे में कोई जानकारी है आपको? ये कच्चे के डकैत जो हैं, ये हैदर, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? ये हैदर के खानदान की तरफ से हो रही है। हैदर के जो बाप हैं, उनके चाचा मामा सब यही हैं, डाकू हैं वो लोग, तो उन्हीं की तरफ से ही हो रही है। हैदर की जब देखी जा रही है कि हैदर की चाल नहीं चल रही, तो वो लोग धमकी पे उतरे हैं। पर आई थिंक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भी हुकूमत है, वहाँ की भी गवर्नमेंट है, ये डरा रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा ना हो, क्योंकि वहाँ भी गवर्नमेंट है, वहाँ की भी है, पब्लिक है, क्योंकि यहाँ भी तो मुसलमान रहते हैं, यहाँ भी तो इतने मुसलमान हैं। तो वहाँ के हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हिंदू बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। कुछ मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। वो धमकी दे रहे हैं, भारत को डरा रहे हैं। अब तो शायद सबको पता पड़ गया होगा कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती पाकिस्तान, और मैं क्यों आ गई भारत में। सर, नहीं जाना चाहती। आपको उम्मीद थी कि कुछ ऐसा होगा? रिक्वेस्ट है कि मुझे भेजा भी ना जाए। सीमा, क्या आपको उम्मीद थी कि ऐसी कोई धमकी, ऐसी कोई बात की जाएगी? नहीं थी, ऐसा नहीं था कि ऐसी धमकी आएगी। मुझे ऐसा था कि हैदर मुझे बुला के मार देंगे, ऐसा नहीं था कि अब धमकी आएगी। जब देख रहे हैं कि मैं नहीं जा रही और मैं मतलब हर तरह से इनकी हूँ, तो वो लोग धमकी पे उतरे हैं। तो सर, मैं नहीं जाना चाहती। अब मुझे डर भी लग रहा है, और बहुत डर लग रहा है कि मुझे हिंदुस्तान अब सच में ना भेज दे, क्योंकि वो धमकियाँ दे रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। लेकिन आप जिस तरीके से हिंदुस्तान आई, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये तरीका हिंदुस्तान आने का सही नहीं है, और इसमें इस तरह की आशंका बनी रहेगी हमेशा कि आप हिंदुस्तान में रहेंगी या नहीं रहेंगी? ये सवाल हमेशा रहेगा। क्या आपको इसका अंदाज़ा नहीं था जब आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुई? तो सर, इसका सच में अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि हमने सोचा था कि हम शादी करके अच्छी सी ज़िंदगी गुजारेंगे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, इतनी फेमस हो जाऊंगी और लोगों तक बात, अगर ये बात दबी रहती तो कोई कुछ भी ना करता। अब दुनिया तक बात पहुंच गई है, तो इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं।
सीमा, अब आपके सामने बड़ी पसोपेश की स्थिति है। आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ चुकी हैं। पाकिस्तान में सिंध के डाकू ये धमकी दे रहे हैं कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाए, नहीं तो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं वहां पर हमले होंगे, वहां पर जो हिंदू मंदिर हैं उन पर हमले होंगे। अब आप क्या करेंगी? फैसला क्या होगा आपका? आप अपनी शादी बचाएंगी या फिर पाकिस्तान के हिंदुओं को? अब मैं क्या कहूँ सर, वहाँ भी हुकूमत है, वहाँ की भी गवर्नमेंट है, वो भी तो कुछ ना कुछ करेगी, ऐसा नहीं होने देगी। आई थिंक ऐसा नहीं हो, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान में भी तो मुस्लिम रह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी तो मस्जिद है, तो मुझे यकीन है, विश्वास है कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देगी। ये हिंदुस्तान को डराया जा रहा है ताकि मुझे वापस भेज दिया। सीमा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, हैदर के बाप, चाचा, मामा यही सब करवा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बात इतनी खुल गई और सबके सामने आ गई, अगर नहीं किसी को पता चलता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। क्या आप ये चाहती थी कि हिंदुस्तान में आप ऐसे ही छुप के रहें, गुमनामी में रहें, बिना बताए किसी को रहें कि आप पाकिस्तानी नागरिक हैं? मैं सचिन की पत्नी बन के रहना चाहती हूं। नहीं, लेकिन आप क्या किसी को बताना नहीं चाहती थी कि आप तो पाकिस्तान से आई हैं? आपकी प्लानिंग यही थी क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं आई.डी. कार्ड वगैरह बनवा लेती, पर मैं आगे चलती, क्योंकि मुझे इसी बात का डर था कि मैं हिंदू धर्म में आई हूँ, क्योंकि मैं पहले से आ चुकी हूं। स्वाभाविक बात है कि नागरिकता एक दिन में या 6 महीने में नहीं मिलती है। क्या आपको ये बात मालूम नहीं थी जब आप भारत में आई थी? वो भी पाकिस्तान के नागरिक को इतनी सरलता से, इतनी इजी, इतने आसान से नागरिकता, यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिलती है। मुझे सर इतनी मालूमात नहीं थी यहाँ की, फिर भी हमने सोचा कि हम शादी कर लेंगे, जब हमारी कोर्ट की मैरिज हो जाएगी तो मैं यहाँ की हो जाऊँगी, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है, अगर एक देश के लड़के से किसी की शादी हो जाए तो वहीं की वो बन जाती है। ठीक है सीमा, बिल्कुल बने रहें आप हमारे साथ। कुछ बहुत खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हैदर हयात खान जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। विनोद बंसल साहब भी मुझे अब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आपका भी स्वागत है, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन हैदर हयात खान साहब, पहला रिएक्शन मैं आपके मुल्क से ही चाहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के सिंध के डाकुओं की इस धमकी को वहां की हुकूमत, वहां के हुक्मरान, वहां का निजाम कैसे लेता हुआ नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन यहाँ उतना बड़ा नहीं है जितना मैं इंडियन मीडिया पर देख रहा हूँ जी। जहाँ तक ताल्लुक है सीमा के मामले का, मैं जाती तौर पर समझता हूँ ये उनका इनफरादी अमल है। अगर उनको ये बेहतर लगा तो वो वहाँ यहाँ पर मूव कर गई हैं, और इसमें अब इंडियन गवर्नमेंट इसको किस तरीके से ट्रीट करती है, कैसे डील करती है, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह आपने पहले बताया कि बहुत मुश्किल होता है किसी भी पाकिस्तानी सिटीजन को इंडिया में एक्सेप्ट करना, तो ये तो सीमा को पहले सोचना चाहिए था इस सारे प्रोसेस को कि वो लीगली मूव करती वहां पर। जहां तक उनका जो है वो रिलीजन कन्वर्ट करने का मामला है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर चंद लोगों के सिवाय बहुत लोग। एक मिनट, थोड़ा सा आपके ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है हैदर हयात साहब। विनोद बंसल साहब, किस तरह से आप पूरे इस मामले को देखते हैं? क्योंकि प्यार मोहब्बत से ये मामला कहीं आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, बहुत गंभीर मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान से ये धमकियां आई हैं। देखिए, पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों के सामने मुझे लगता है सीमा बहन को चिंता नहीं करनी चाहिए। अब ये भारत में रह रही हैं और भारत में आ गई हैं, अब ये भारत की बेटी होने जा रही हैं। आप देखिए कि मैं कहता हूं कि ये जो जिन बीड़ों के, जंगलों के और डाकुओं की आप बात कर रहे हो ना जी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिस क्षेत्र का जन्म लिया हूं, मैं वो बीड़ों का जन्म है। आपने राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के धौलपुर जिले का नाम सुना होगा। मेरा जन्म उस धौलपुर जिले का है और बीहड़ जंगलों का है। और आप देखिए कि उन डाकुओं की हरकतों के बारे में, उनकी जो कारगुजारियों के बारे में और उनकी जो घृणित सोच के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन क्या है कि ये पाकिस्तान के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो कि सीधा जो है ना डाकुओं का नाम लेकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अपने जिहादी एजेंडा को फुलफिल करना चाहते हैं भारत में। ठीक है विनोद जी, आप जो बातें कर रहे हैं और आपने अभी अभी जो सीमा को भरोसा दिलाया हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए, मैं देख रहा हूं सीमा की आंखों में इस वक्त आंसू हैं। सीमा, क्या कहना चाहती हैं आप इस वक्त? आपके मन में, आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में क्या चल रहा है?
मेरे दिलो दिमाग में और जहन में सिर्फ वहाँ के लोगों की है जो हिंदू हैं। ऐसा ना हो मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ़ हो, मैं ऐसा नहीं चाहती सर, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ हो। और मुझे डर भी लगने लगा है, क्योंकि मतलब मैं नहीं चाहती को किसी को तकलीफ़ हो, मैं इनको भी नहीं छोड़ना चाहती सर। मानती हूँ मैं गलत आई हूँ, पर मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और ये भी उनको समझना चाहिए। और हैदर है मेरे पति, ये उन्हीं के रिश्तेदार हैं जो ऐसे सब कर रहे हैं। उनको और कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो धमकी और डराने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को, कि ताकि वो हिंदुओं का नाम, अगर मुसलमानों का भी कह सकते थे, उन्होंने हिंदुओं का नाम लेके डराया है कि यहाँ के हिंदुओं के साथ, वैसे भी वहाँ के हिंदुओं के साथ कुछ अच्छा नहीं रखा जाता उनको जी। कोई अच्छे से त्यौहार नहीं मना सकता, कोई अच्छे से होली नहीं मना सकता। तो अब और भी गलत होगा, तो ये मैं नहीं चाहती कितना गलत हो। और रही बात मेरी, तो मैं यहीं मर जाऊँगी, तब तो उनको विश्वास हो जाएगा, तब क्या करेंगे बोलो। मैं ज़िंदा तो पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ मेरे साथ बहुत बुरा होगा। कभी भी जिंदा पाकिस्तान। और मैं अपनी जो पाकिस्तानी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, उन कानून को जगाना चाहूँगी कि जागो, एक बार उन गाँव में जाओ जहाँ से धमकी, उन गाँव में जाओ, वहाँ की औरतें देखो, वहाँ का माहौल देखो, प्लीज़ एक बार जाओ। वहाँ पे कानून भी नहीं जाता। जेकमाबाद के कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पुलिस भी नहीं जाती, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार जाएं, वहाँ की सिक्योरिटी देखी, क्योंकि जेकमाबाद में हिंदू ज़्यादा रहते हैं, ये सच है सर। और सीमा, आप ये बात गारंटी के साथ कह सकती हैं कि इन डाकुओं से आपके पाकिस्तानी शौहर के ख़ानदान के भी रिश्ते हैं, ताल्लुक़ है? जी सर, क्योंकि वो सरदार की बात कर रहे हैं, ये सरदारी लोग हैं, जो जाखरानी कौम है वो सरदारी लोग हैं, इनके हर बात सरदार ही करते हैं, और सरदारों के ही ये होते हैं लोग। मैं जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ सर, मुझे पता है। जो हैदर बताते थे ना कि हम सरदार वाले हैं, सरदारी, हर बात इनकी सरदार। यहाँ स्कूल या पुलिस या कानून ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सरदार जो कहेंगे वो सब यही कहेंगे। सीमा, तो ये सारी चीजें जानते हुए फिर आपने लीगल तरीके से भारत आने की क्यों नहीं सोची? आपने इंतजार क्यों नहीं किया? क्या परेशानी हो गई कि आपको इस तरीके से, संबंध नहीं था सर, इस तरीके से आपको भारत सर अचानक से अफरा तफरी में भागना पड़ा? मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, सर मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं था, कोई भी मेरा उनसे कांटेक्ट या रिश्ता रिलेशन नहीं था। तो मैं तो अकेली थी। ये अब जाके, चूंकि मैं वायरल हो रही हूँ, अब मैं पहले भी कह रही थी कि हैदर पागलों की तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इज्जत पे बात पड़ी है। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आई हूँ और इस वीडियो वायरल हो रही है, तो इनकी इज्जत पे बात आ पड़ी है, और ये इसलिए ये धमकियाँ दे रहे हैं। पर मैं हिंदुस्तानियों से ये कहूँगी कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ भी कानून है, वहाँ भी सब कुछ चलता है। और मैं वहाँ पाकिस्तान के कानून से कहूँगी कि जागो और जाओ वहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन सीमा ये बात आप भी जानती हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कानून को किस तरह से अमल में लाया जाता है, इसमें कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी मौजूद हैं। रंगरेज साहब, खलिश इस बात की भी है क्या कि एक मुस्लिम लड़की सीमा हैदर यहां आकर हिंदू धर्म अपना लेती है और सचिन के साथ शादी करने के बाद सचिन के साथ ही सारी जिंदगी बिताना चाहती है? ये जो धमकी आई है पाकिस्तान की तरफ से, देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहले तो इनका ये तरीका गलत था कि अवैध तरीके से जो है हिंदुस्तान में इनकी एंट्री हुई है, कैसे हो गई एंट्री, ये तो वो खुद भी मान रही है, ये तो गलत तरीका। मतलब वहाँ का जो फेलियर रहा हमारी जांच एजेंसियों का, जो कहती है कि हम मुस्तैद से होकर जो है वहाँ पे रक्षा कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग कैसे हिंदुस्तान में आ रहे हैं। और मैं तो सवालिया निशान करता हूँ कि ये कल को क्या पता ये सूचना हमारी यहाँ की सूचना लेकर पाकिस्तान को देने का काम करे, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे पकड़े भी जा चुके हैं। तो इसे इतनी जल्दी से इसे हिंदू मुसलमान में ना देखा जाए। और रही उस डाकू की बात, जो डाकू वहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदू वहाँ पे हिंदू भाइयों को और या उनके मंदिरों पे जो अत्याचार कर देंगे, ना तो वहाँ के मुसलमान इतने कमजोर हैं कि वो हिंदू भाइयों के साथ ऐसा होने देंगे, मगर ये जो बार बार हर चीज़ में हिंदू मुसलमान आ जाता है, देखिए इसमें किसी भी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी धर्म अपना ले, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर इनके बच्चे परिवार है, इनका है, एक बार इन्हें टाई अप करना चाहिए था। और यहाँ की नागरिकता लेने के लिए इन्हें बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे, मगर ये जो गलत तरीके से आई हैं, ये तरीका सही नहीं है। सीमा, देखिए कहा जा रहा है कि तरीका आपका गलत है। देखिए सीमा, एक सवाल सबके मन में है कि अगर ये बात नहीं खुलती तो क्या आप किसी को नहीं बताती कि आप पाकिस्तानी नागरिक हैं और आप यहां आधार बनाती, आप हिंदू बनकर रहती? क्या ये योजना थी आपकी? ऐसा सोचा था आपने, या फिर आपने सोचा था कि आप सबको बताते कि आप पाकिस्तान से आई हैं?
सर हम कोर्ट मैरिज करके तभी आईडी कार्ड बनवाने वाले थे, तभी सब कुछ कर, क्योंकि मेरा आधार कार्ड अगर मैं बनवाती तब को पता पड़ जाती ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम छुप के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हम थोड़ा समय बीतने दो कोर्ट मैरिज करके, ताकि वो फिर हम आराम से रह सके। पाकिस्तान से आए हुए किसी भी नागरिक का कारण ही पाकिस्तान से किसी भी आदमी का, औरत का आकर एक दिन भी रहना अपराध है बिना जानकारी के। क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है? मुझे जानकारी नहीं थी सर, पर मैं इनके प्यार में आई, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, और ना कभी होगा भी सही। और कभी भी ऐसा हिंदुस्तानी ना सोचे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती। आप अगर ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ की बातें वहाँ बताएगी, तो आप जहाँ रखोगे मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जेल में रखोगे मैं वहीं रहने को भी तैयार हूँ, पर मैं पाकिस्तान नहीं आप कह रहे हैं कि अब आप हिंदुस्तानी हैं? मैं अपनी गलती को मानती हूँ, मुझे सजा दी जाए, मुझे सजा कबूल है। बिल्कुल मैं हिंदुस्तानी हूँ, बिल्कुल मैं मन से हिंदुस्तानी हूँ, दिल से। मुझे किसी ने कोई प्रेशर नहीं करा, मैं वहाँ रह के भी मुझे यहाँ से प्यार। क्या सिर्फ सचिन के प्यार की वजह से आप कह रही हैं हिंदुस्तानी हूँ? इनके प्यार की वजह से मुझे यहाँ आके पता पड़ा, और यहाँ आके जिस तरह मुझे ट्रीट किया गया ना, तो मुझे गर्व है हिंदुस्तानी लोगों पे। इतने अच्छे हैं हिंदुस्तान के लोग, शायद वहाँ मेरे जो पाकिस्तान के थे इतने नहीं थे। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कि लोग अभी धमकियाँ दे रहे हैं, हमेशा ऐसे ही हुआ है, हमेशा मैंने ऐसे ही देखा है, औरतों को सिसकते मरते। वहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है औरतों की। और रही बात हैदर की, तो वो मुझे वापस बुला के मेरे साथ बहुत बुरा किया जाएगा सर, आपको अंदाजा भी नहीं है क्या होगा मेरे साथ। सीमा, लेकिन आपको इस बात का भी जरूर अंदाजा होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच रिश्तों में कितनी तल्खियां हैं। इसीलिए आपके ऊपर आरोप यह भी लग रहा है कि भाई ये भी हो सकता है कि आप पाकिस्तान की जासूस हो। मैं ऐसा नहीं मानती सर, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानती कि ऐसा होता है। मैं प्यार की नज़र से देखती हूँ, सबकी नज़र एक जैसी। लाखों पाकिस्तान में लोग हैं जो इंडिया से प्यार करते हैं, मैं भी उनमें से हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि बस ये सोचते हैं जो कि यहाँ के मुसलमान के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है, या यहाँ के हिंदुओं के साथ मैं ऐसे बात करूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ सर, मैं उनमें से हूँ जो भारत और पाकिस्तान दोनों शहरों देशों से प्यार करते हैं, और मैं भारत से मन से प्यार करती हूँ। और मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत लोगों को ये बताया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मुझे यहाँ के मुसलमान जिस तरह दिखाते थे खुश रहते थे, शायद वहाँ के इतने हिंदू खुश नहीं थे। सीमा, आप जो बातें भारत के लिए कह रही हैं बिल्कुल 100% सच बातें हैं, लेकिन आपको यह भी इल्म होगा कि आपके मुल्क पाकिस्तान में ऐसे तमाम लोग हैं जो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, हिंदुस्तानियों से नफरत करते हैं, और वो अपनी नफरत का सबूत भी आज दे रहे हैं। आपने सुना कि वहां के डकैत जो हैं वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां रह रहे हिंदुओं के लिए, वहां पर जो मंदिर मौजूद हैं उन पर हमले की धमकी दी जा रही है। मुझे पता है सर, मुझे यही चिंता अब हो रही है कि ऐसा ना हो मेरी वजह से कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि वो धमकी दे रहे हैं। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सॉरी सर। आप पाकिस्तान की हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे इस धमकी के बाद? यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जाए वहाँ के लोगों पे, उनके साथ रहें, उनकी मतलब सुरक्षा करें। मुझे डर लगने लगा है सर। वो जंगली लोग हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में तालीम नहीं देखी, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, तो उनको क्या पता क्या कदर प्यार की और क्या कदर इंसान की जान की। अगर पाकिस्तान की वो पुलिस इतनी, जहाँ जैकमाबाद है वहाँ इतनी सख्त होती ना, और ईमानदार होती जैसे यहाँ के लोग हैं, जहाँ की पुलिस है, तो ऐसा कभी भी ना होता, उनको जुर्रत ना होती इस तरह धमकी देने की। ये थोड़ा सा सीमा, ये भी एक तरह की जी, बहुत सारे लोग ये भी मन में लेकर यहाँ बैठे हैं कि कुछ महीनों या कुछ समय के भीतर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये बड़ा अंतर आपके मन में कैसे आ गया, आपके जहन में कैसे आ गया? आप जन्म से लेकर अभी तक पाकिस्तान में रही हैं, आपने पाकिस्तान को देखा है, और कुछ ही महीनों में आपका दिल हिंदुस्तानी कैसे हो गया, ये भी सवाल लोग उठा रहे हैं। कुछ ही महीनों में, पहली बात कुछ ही महीनों में नहीं, 3 सालों में। दूसरी बात, मैं पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही। नहीं, क्या आप 3 साल पहले भारत आई थी? मेरी माँ बाबा की कब्र वहाँ है, तो मैं इनसे बात करती थी, ये मुझे भारत दिखाते थे, मुझे अच्छा लगता था यहाँ का कल्चर। और दूसरी बात, मैं पाकिस्तान की भी बुराई नहीं कर रही सर, मैं वहाँ के लोगों की बात कर रही हूँ, जो जंगली लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ सर। ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान के बारे में गिला कर रही हूँ।
मैं तो जो वहाँ की है पुलिस है या कोई सिक्योरिटी है उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बस वो जो जंगली लोग हैं उनको पकड़ लें ताकि सब लोग सेफ से रहें, खुशी से रहें। मैं खुश हूँ यहाँ, मैं यहाँ की जेल में भी खुश रहूँगी पर मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगी सर। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान की जेल भी आपको कबूल है लेकिन पाकिस्तान किसी भी हाल में आप जाना नहीं चाहती। विनोद बंसल साहब, मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये पूरी बातचीत जो है वो भी सुन रहे थे। आचार्य जी, क्या रिएक्शन है आपका इस मामले में? अब होना क्या चाहिए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि पाकिस्तान से धमकियां आनी शुरू हो गई। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को हम सब सरकार से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से सीमा का जो हाल है उनको सबसे पहले तो पॉलिटिकल जो इस प्रकार से सालम देने की व्यवस्था बनाने का सबसे पहले प्रयास करना चाहिए। अब ये भारत की भूमि पर है, इनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। जो बंसल साहब ने कहा है बिल्कुल सत्य है कि भारत के अंदर पॉलिटिकल असाइलम देने की व्यवस्था है और दी जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो तमाम हिंदू संगठन इनकी पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। दूसरी स्थिति क्या है, ये समझे, ये भयावह स्थिति है कि इस्लाम को छोड़ने वालों को सजाए मौत सर तन से जुदा की वास्तविक तौर पे उनकी हदीस ही है इस बात की। इस्लाम में बाहरी गमन का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को छोड़ के जाता है तो उसके लिए सजाए मौत, सर कलम करने की लगातार किस प्रकार धमकी आती हैं। बीबीसी ने एक रिपोर्ट बनाई थी 2015 के अंदर कि यूके के अंदर जो लोग इस्लाम छोड़ते हैं उनको किस किस प्रकार की यातनाएं वहां देने की व्यवस्था बनाई जाती है। नहीं, मुझे टाइम दीजिएगा साहब, समी साहब, टाइम इस पर बोलना बहुत जरूरी है। मैं आपको बस बता दूं कि इस वक्त स्क्रीन पर आप सीमा हैदर के साथ हैं और सीमा की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। सीमा की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। मैं सीमा से ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, सीमा आप रो क्यों रही हैं? हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम कह रहे हैं अगर कोई दिक्कत आती है हिंदू संगठन साथ में खड़े होंगे, लगातार आंदोलन करेंगे इनको। जी सीमा जी। जी सर, मैं नहीं चाहती कि हिंदू मुसलमान पे बात आए। जब एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करती है तब मुसलमान लड़के को क्यों नहीं मारते? उसको भी मारना चाहिए ना कि उन्होंने हिंदू लड़की से शादी करी है, उनको भी मारा जाना चाहिए। जो वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं तब क्यों नहीं धमकियाँ देते कि एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करे तो मुसलमान लड़के को भी मारना चाहिए ना, उनको क्यों ज़िंदा रखा जाता है? मैं अपनी खुशी से आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी, मैं वहाँ सेफ नहीं थी तो मैं आई हूँ। जो मेरे पति हैं आज इतना कुछ कर रहे हैं, धमकियाँ दिलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा ख्याल क्यों नहीं रखते? और जो वो लोग जो मेरे ससुर हैं, जो सरदारी लोग हैं, वो ऐसा करवा रहे। कभी ज़िंदगी में उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा नहीं कि आप कैसी हो या तुम्हारे बच्चे छोटे कैसे हैं। मेरे पापा ख़त्म होने के बाद भी कभी नहीं पूछा। तो अब ये सब क्यों? जब मैं सारी ज़िंदगी अकेली रही 4 साल, तो अब ये बातें क्यों? अब देशों पे बात आ गई, धर्मों पे बात आ गई, तो मुझे तो बहुत डर लगेगा ना सर। मैं नहीं चाहूँगी कि कोई हिंदू मेरी वजह से मरे, ठीक है, या कोई मुसलमान मेरी वजह से मरे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी सर। जी बिल्कुल सीमा जी, आपकी आंखों में आंसू हैं, आप हौसला रखिए, आप अपने ऊपर काबू रखिए। हमारे साथ इस वक्त इरशाद अहमद खान साहब मौजूद हैं, PMLN के नेता हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो रूलिंग पार्टी को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान में आज की तारीख में नवाज की पार्टी की सरकार है, शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं की पार्टी से हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, आपने सुना होगा सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ चुकी हैं। पाकिस्तान में अब धमकाया जा रहा है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाए वरना वहां पर हिंदुओं पर हमले शुरू हो जाएंगे। कैसे नकेल लगाएंगे आप ऐसे गुंडों पर? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा वो गुंडे नहीं, अगर ये वाकई पाकिस्तानी है, लेकिन जैसे ये बोल रही है पाकिस्तान से लगती नहीं है, ये आप ही की कोई खातून है इंडिया की, क्योंकि इनकी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जैसे पाकिस्तान में हम लोग बोलते हैं। ये 100% मुझे तो यकीन ये है कि आपके हिंदुस्तान से कोई खातून है जो ये कर रही है। लेकिन दूसरी बात ये है, आप बात कर रहे हैं कि गुंडे नहीं, जिनकी अगर ये वाकई पाकिस्तान से किसी फैमिली से गई हैं, इनके भाई होंगे, बाप होंगे, इनके लोग होंगे, इनके रिश्तेदार होंगे, जाहिर सी बात है गुस्सा आता है क्योंकि इज्जत का मामला है। ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, इसको इज्जत का मामला कहते हैं। TV9 की टीम जो है, खान साहब, TV9 की टीम इनके घर, इनके गांव तक पहुंची है। हमने भी जाकर पता लगाया है, लोगों से बात की है। अगर ये पहुंचे तो मैं यही कह रहा हूं कि इसमें धर्म का मामला नहीं, इज्जत का मामला है। देखें, आप इसको गलत लैंग्वेज में यूज करते हैं। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए। देखें, ये कि लड़की है, ये घर से भागी है,
इसकी सजा इसके पेरेंट्स, इसके भाई, मतलब आपने अपने मुल्क की इज्जत, पाकिस्तान की इज्जत आपने ऐसे गुंडों के हवाले कर दी है जो धमकी देते हैं, खानदान के मुंह पर कपड़ा बांधकर धमकी देने वाले गुंडों, आतंकियों के घर के हवाले कर दी आपने पाकिस्तान की इज्जत। आप ये कह रहे हैं? समीर, आप मुझे सुन नहीं रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ इनकी फैमिली के लोग देखें, अगर ये किसी की बहन भागी है तो मुझे क्या तकलीफ है, लेकिन इश्क ना पूछे जात किसे दी। तो बात यह है कि इसको इश्क हुआ, ये चली गई, तो इसके पेरेंट्स जाने, इसके बहन भाई जाने। इस्लाम इंशाल्लाह इतना खूबसूरत दीन है मेरा, इतना नहीं, लेकिन फिर आप, इतना प्यारा दीन है। अगर इतना खूबसूरत दीन है, सुनिए मेरी बात, अगर इतना खूबसूरत दीन है तो आप ये धमकी देने वाले, जान से मारने वाले, मंदिरों पर हमला करने वाले जो गुंडे हैं, आतंकी हैं, उनकी धमकियों को आप जायज ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इज्जत का मामला है। ये बिल्कुल इनके इज्जत का मामला, धर्म का मामला नहीं है। घर से भागी लड़की को ये सजा उसके फैमिली देगी, उसको मेरा मजहब नहीं देगा। मेरा मजहब, आप सुनिए, आप सुनिए एक बात, और आपने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी का सवाल उठाया ना, सीमा के पास आप ही के मुल्क का पासपोर्ट है, इनके बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट ही है। सीमा आपसे कुछ कहना चाह रही है, जरा सुनिए। सीमा। जी सर, पहली बात तो मेरे पति जो हैं वो थे नहीं, ये पता नहीं कौन लोग हैं, मेरे पति के रिलेशन में ही हैं कोई लोग जो धमकियां दे रहे हैं। रही बात, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरी 1-2 बहनें हैं और एक छोटा भाई है मुझसे। तो उन्होंने अभी तक मेरे लिए कुछ भी, मुझे यकीन है, विश्वास है कि मेरी बहन भाई मेरे लिए बुरा नहीं सोचेंगे, वो मेरी खुशी में खुश होंगे। तो दूसरों का क्या, जब मेरी फैमिली खुशी में खुश होगी तो दूसरों का क्या हक बनता है? क्या मेरी बहन भाई ने कहा है कि इसको मार दो क्योंकि ये हिंदू भाग गई है? मेरी बहनें मेरे बच्चों को और मेरा सोचेंगी, मानती हूँ, वो रोती होंगी, उनको दुख हुआ होगा क्योंकि मैं उनसे दूर आई हूँ, पर वो मेरे मारने का या मुझे ख़त्म करने का कभी नहीं सोचेंगी। नहीं सीमा, आप इस वक्त इरशाद अहमद खान साहब से बात कर रही हैं और पाकिस्तान में इन्हीं की पार्टी की इस वक्त हुकूमत है। इरशाद अहमद खान साहब से आप डायरेक्टली कह सकती हैं जो आप कहना चाहती हैं इस धमकी के बाद। खान साहब, और सीमा की आंखों में आंसू है, सर को यही कहना चाहूंगी, आप लोगों का काम है, आप लोगों का काम है, हमारी मेरी बात सुने सर, बोलिए। आप लोगों का काम है, सिर्फ मैं नहीं, मेरे से ज़्यादा लोग, औरतें हैं वहाँ पे जिनके साथ इतना जुल्म चल रहा है। एक बार जैकमाबाद जाके तो देखें, एक बार उनके गांव में जाके तो देखें कैसे जी रहे हैं वहाँ की औरतें, और उनसे सच्चाई पूछे तो कितनी औरतों को मार के जिंदा ऐसे दफना दिया गया है। पूछे तो जाके एक बार उन्हीं गाँव से, मतलब वही मेरा ससुराल है। झूठ नहीं, मैं खुद गवाह हूँ सर इस बात की। मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं करूँगी, पाकिस्तान अच्छा देश है, मैं वहाँ के लोगों की बात कर रही हूँ। आप मुझे ये बताइए, मेरी बात, मैं झूठ नहीं, मैं आप भी तक मीडिया से कोई झूठ नहीं कहा। जी बिल्कुल सर, मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी अगर हैं तो हिंदुस्तान की लैंग्वेज कैसे यूज कर रही हैं? आप बड़ी बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान की जबान बोल रही हैं, वहाँ की भाषा बोल रही हैं, और दूसरी मोहब्बत नहीं है, ये प्यार नहीं, ये झूठ है आपका ना। और दूसरा ये बताइए कि हिंदुस्तान चली कैसे, बगैर वीजे के हिंदुस्तान चली कैसे गई है? क्या आप हिंदुस्तान के एजेंट थे या एजेंट थी हिंदुस्तान की जो पाकिस्तान की सरहद के करीब रहती रही हैं? आप हैं कौन? मुझे अपना तारुफ करवाइए। आप पाकिस्तानी हैं तो आप ऐसे बोल नहीं सकती जैसे आप बोल रही हैं, क्योंकि ये 100%, 110% मुझे आपके बोलने से अंदाजा हो रहा है कि आप पाकिस्तानी नहीं है। एक्सक्यूज सर, मेरी बात सुनिए। अमेरिका से नहीं हूँ, आप जो अंग्रेजी में बात करते हो, आप लोग अंग्रेजी में बात करते हो, क्या आप अमेरिका से हो? मैं कभी भी अंग्रेजी तो में बात मुझे भी पाकिस्तानी लैंग्वेज आती है। अगर मैं अस्सलाम वालेकुम बोलूं या कोई आयत कर पढ़ के बताऊं तो मैं पाकिस्तानी हूं। एक टच होता है बोलने का, एक तरीका होता है बोलने का, एक लहजा होता है बोलने का। मैं पंजाबी हूँ तो मुझे मेरे अंदर से पंजाबी झलकेगी। अगर मैं सिंधी हूँ तो मेरे से सिंधी लैंग्वेज बोलेगी। पर मैंने वो लहजा छोड़ दिया। हूँ तो मेरे से पश्तून की आवाज आएगी। बिल्कुल सिंधी बोल सकती हूँ तो मैं इंडियन की तरह बोलूंगा। मैं सिंधी बोल सकती हूँ। आप मुझे ये बताइए, पहले हिंदुस्तान गई कैसे? सर मैं सिंधी, सराइकी, बलोची बोल सकती हूँ। मैं सिंधी, सराइकी बोल सकती हूँ। हिंदुस्तान पहुँच कैसे गई? आपको वहाँ की एजेंसियों ने अंदर इंटर होने कैसे दिया? सीमा, चलिए ठीक है, हम टीवी 9 पे इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं। सीमा, आप खान साहब को बता दीजिए आप कहां से आती हैं, कौन वहां लोग हैं, किनको जानती हैं, लोकल एड्रेस क्या है, और इनको कुछ वहां की लैंग्वेज में भी बोल के बता दीजिए ताकि ये पुख्ता कर सके कि आप पाकिस्तान में कहां की हैं। सीमा। सर ये मतलब चाहते हैं कि मैं अगर अस्सलाम वालेकुम बोलूं
या इस तरह की जैसे याली मदद बोला जाता है हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर, तो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करूं तो मैं पाकिस्तानी हूं, या कोई वरहमतुल्लाहि तो पढ़ के बताऊं। नहीं, मतलब आप इनको बताइए कि आप कहाँ की हैं, आपका गांव कहाँ है। सिंधी लैंग्वेज, रही बात, और सिंधी लैंग्वेज भी बोल के बता दीजिए, एकदम सीधा सीधा हिसाब दे दीजिए। मीरस की है सिंधी लैंग्वेज में बताऊं? हाँ बिल्कुल बताइए। हेलो सर, बिल्कुल बताइए। सिंधी, ठीक है। मां सिंध मां आहियां ऐं खैरपुर मीरस मुंहिंजो शहर आहे, पैदाइश मुंहिंजी हुते आहे ऐं 7 साल मतिलबु अॻे मां कराची में शिफ्ट थियमि शादी खां पोइ, ऐं मां पाकिस्तानी आहियां। मां इंडिया सिर्फ़ु सचिन जे प्यार जे ख़ातिर आई आहियां, बिकॉज़ मां इन सां बेइंतिहा मोहबत कंदी आहियां। उते मुंहिंजी कोई रिस्पेक्ट न हुई, न ई मुंहिंजी उते कोई इज़त हुई। इहो ई कारण आहे, इहा ई वजह आहे जो मां हिते आई। लैंग्वेज चेंज जी ॻाल्हि आहे त लैंग्वेज चेंज मुंहिंजी मोहबत में कई आहे, ऐं इन लैंग्वेज चेंज करण में 2 खां 3 साल लॻी विया जो मां हीअ लैंग्वेज चेंज कई आहे। उर्दू राइटिंग मुंहिंजी आहे, इंग्लिश लिखणु न ईंदी आहे, एतिरी पढ़ी लिखी न आहियां, छो बिकॉज़ मां विलेज ॻोठाणे घर का रहण वारी आहियां, त इन जे करे। ठीक है, सिंधी पंहिंजी लैंग्वेज आहे, सिंध सां वास्तो रखनी आहे। आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में समझा दिया सीमा ने, अब तो अंदाजा लग गया होगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा लग गया कि ये हमारी पाकिस्तानी नहीं है। और दूसरा ये है कि ये बात कर रही है कि औरतों के साथ जुल्म किया जाता है। जितनी मोहब्बत हम इंसानियत से करते हैं, इंसानों से करते हैं, अपनी माओ बहनों से करते हैं। ट्रैक चेंज कर दिया खान साहब, उन्होंने अपना घर बार बता दिया। आप हुकूमत में आप पंजाब की कराची की औरतें नहीं बोल रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं, ये झूठी है। खान साहब, आप पता क्यों नहीं कराते हो कि सिंधी लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पता करा लो, जो जगह बता रही है, जबरदस्त कल्चर है, जो जगह बता रही है, जो इलाके बता रही है। कल्चर का मैं नहीं कह रही, बलोच कल्चर का कह रही हूँ मैं। आप बलोच कल्चर भी इतना इज्जत और रिस्पेक्ट वाले लोग हैं पठान, और वाकई अगर आप पठानों की बेटी हैं तो और घर से भागे हैं, कहा आपको एक बार बलोचों में जाके तो देखें। आप बलोचों में, मेरे बलोच दोस्त हैं, बलोची बहुत दोस्त हैं मेरे, मैं बलोचिस्तान भी जाता रहता हूँ। मैं क्राइम किया तो हिंदुस्तान आके क्राइम, ये मेरा क्राइम ये है। गैरत का मामला होता है, बलोची बहुत गैरतमंद लोग हैं, बलोची बहुत ठीक है। इरशाद अहमद खान साहब, विनोद बंसल साहब, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इस इलाके में कैसे हैं, इसकी पोल खुलने लगी, इसलिए इरशाद अहमद खान साहब की जुबान भी लड़खड़ा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए बात यह है कि ये महिलाओं का कितना रेस्पेक्ट करते हैं। एक महिला का ऑनलाइन ये इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन नंगा करना चाहते हैं, ये इनकी ये जो घृणित सोच है वो सामने सामने आ गई। अरे भाई, कम से कम आपको ये देखना चाहिए कि हाँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी का एक नेता हूँ, मैं इसकी मदद करूंगा। एक पीड़िता महिला जो पाकिस्तान के कुछ लोगों से पीड़ित होकर के भारत में शरण ले रही है, आखिरकार क्या कारण है, उसके कारणों को जाने बिना और आप जो है ना उसके प्रति जो एक घृणित सोच अपना रहे हैं। मैं कहता हूँ इनको ये करना चाहिए कि सरकार की तरफ से वक्तव्य दें कि हाँ, वहाँ के लोगों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई है। और दूसरी बात, बेटी पाकिस्तान की है, मान लो अभी मैं कहता हूँ ये अभी पाकिस्तान की है तो क्या हुआ, आखिरकार है तो अनडिवाइडेड भारत की बेटी। मैं कहता हूँ भारत 14 अगस्त 1947 के रात को किसने पूछा था इनसे, इनके परिवार से, कि आप पाकिस्तान में रहेंगी, हिंदुस्तान में रहेंगी? ये भारत की बेटी है, मैं कहता हूँ। और मैं कहता हूँ इस भारत की बेटी के लिए इनको भी शर्म आनी चाहिए, जो पाकिस्तान के आज हुक्मरान बने बैठे हैं। इनको महिला सशक्तिकरण के लिए बात करनी चाहिए। एक बेटी आपकी पाकिस्तान की भारत में आई है, आपको भारत सरकार से कहना चाहिए कि हाँ, इनकी सुरक्षा, यहाँ के लोगों की सुरक्षा हम करेंगे और उस बेटी की सुरक्षा आप करिए। अगर वो भारत में रहना चाहती है, भारत की नागरिकता चाहती है, खान साहब, हम उनको देंगे। सीमा कुछ कह रही है, सीमा क्या कह रही है, आप बोलिए। थैंक यू सर, ये सही बात कह रहे हैं वो सर। अब गैरत की बात कर रहे हैं, अरे गैरत किस काम, तब गैरत इनकी कहाँ जाती है जब दूसरी औरतों के साथ गलत काम करते हैं, तब उन बलोचों की गैरत कहाँ होती है? जब 3-3 पत्नियां रखती हैं तब बलोचों की गैरत कहाँ होती है? गैरत की बात कर रहे हैं। गैरत ये है कि अगर मैंने इनसे प्यार कर लिया, इनसे शादी कर ली, तो इनको गैरत जागी। 3-3 शादियां करते हैं तब इनकी गैरत कहाँ जाती है? 4 शादियों की इजाजत है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, अच्छा, मानती हूँ इस्लाम ये कहता है कि 4 शादियां कर सकते हैं। मानती हूँ सर, मानती हूँ, इस्लाम में जायज है, उनका कल्चर है कि वो 3-3 शादियां करते हैं और वो इज्जत देते हैं, क्या रिस्पेक्ट करते हैं आपको, और उनको अच्छे तरीके से बहुत इज्जत देते हैं। एक बार जाके तो देखें, एक बार जाके देख तो लें, लाइव, एक बार लाइव कैमरा लेके जाए बलोचों में, देख लें एक बार। मैं कह रहा हूँ बलोच मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं अक्सर बलूचिस्तान जाता हूँ, बलोची मेरे दोस्त हैं।
और दूसरी ये है कि ये जो गैरत का मामला है ना, इसको मजहब में मत मिक्स कीजिए। आपने उनके साथ अगर उनकी इज्जत को उछाला है, अरे भाई इरशाद अहमद खान साहब, आप 2 शादियां कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, जो आपका कानून इजाजत देता हो वो कीजिए। लेकिन यहाँ पर इरशाद अहमद खान साहब, यहाँ पर एक पीड़ित महिला जो आपके मुल्क से आई है वो गुहार लगा रही है कि आप कम से कम उन गुंडों, उन आतंकवादियों का इलाज कीजिए जो ऐसी धमकी दे रहे हैं आपके मुल्क के अंदर बैठकर। आप एक बार भरोसा नहीं दिला रहे हैं सीमा को। कि ये इनको भरोसा भी हो जाएगा, हिंदुस्तान में चंद दिन रहेंगी ना, इनका जो इश्क का भूत है ये जब उतरेगा, फिर इनको अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपना कल्चर, अपने रिश्तेदार अजीज याद आएंगे। मुझे भी पता, मैं हिंदुस्तान मेरे माँ बाप नहीं है सर, मैंने देखा आप लोग, मेरा कुछ भी नहीं है, कल्चर भी देखा, मेरा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान, एक सीमा का सवाल था वो मैं फिर से आपके सामने रख रहा हूँ। खान साहब सुनिए, खान साहब सुनिए, सीमा ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वहां बहुत सारी ऐसी हिंदू लड़कियां हैं जिनका धर्म, जिनका रिलीजन, जिनका मजहब बदलवा के और शादियां की जाती हैं, तब तो लड़कों को कुछ नहीं बोलते आप। और अगर कोई औरत या कोई लड़की जो पाकिस्तान की है, मुसलमान है, वो हिंदू बन जा रही, तो आप तो बिल्कुल इज्जत और पता नहीं आबरू और पता नहीं क्या क्या बातें करने लगे हैं। क्या लड़के और लड़कियों में फर्क करते हैं? एक की गर्दन कलम करने पे उतारू और दूसरे के लिए इनाम दे रहे हैं आप? लड़कों को पे कोई रोक नहीं दे रहा हूं मैं इनाम नहीं दे रहा हूं। और जो ये इल्जाम लगा रही हैं, ये बड़ी ज्यादती कर रही हैं सीमा बैठ करके। मैं ये कह रहा हूं इनका भूत उतरेगा चंद दिनों में। मैंने हिंदुस्तान ये फर्क क्यों है? मैं यही समझना चाह रहा हूं कि वहां हिंदू लड़कियों से शादी करना ठीक है, आप लोग कैसे रहते हैं आपके मुल्क में हिंदू लड़कियों से शादी करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी का जब दूसरा रूप हो तो आपको दिक्कत हो रही है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर मुसलमान कोई खातून खुद हो रही है, सुन लीजिए, अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से अपना धर्म चेंज कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम। मैं तो कह रहा हूँ ये मजहब का मामला ही नहीं है, ये इज्जत और गैरत का मामला है। जो खातून भागी है अपने घर से, इसके भाइयों का मामला है, इसकी फैमिली का मामला है, इसके रिश्तेदारों का मामला है। अरे खान साहब, वहाँ के हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की, हिंदुओं को मारने की धमकी दी जा रही है सीमा के नाम पर, और आप कह रहे हैं मजहब का मामला नहीं है। मजहब तो आपके यहाँ से इस मामले में घुस गया ना, आपके यहाँ से घुस गया जैसे हमेशा घुसता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप कैसी बात करते हैं? आप मस्जिदें नहीं गिराते हैं, आपने बाबरी मस्जिद को नहीं गिराया, शहीद नहीं किया खान साहब। लेकिन आप ये कह रहे हैं खान साहब, इरशाद अहमद खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये भाइयों का, सीमा के रिश्तेदारों का मामला है, उनकी इज्जत का मामला है। यानी सीमा पाकिस्तान पहुंच जाए और फिर आप सीमा के रिश्तेदारों के बीच छोड़ देंगे जाके सीमा को, कि वो जो चाहे अंजाम कर दे सीमा का। यही तो डर है सीमा को। नहीं, हमें सीमा इसके रिश्तेदार, अब ना सीमा चाहिए इसके रिश्तेदारों को, ना सीमा की रूह चाहिए उनको। ये चाहिए उनकी, क्योंकि गैरत का मामला था, उन्होंने गुस्सा तो आना था। किसी की भी फैमिली से कोई बच्ची अगर कोई भी सिक्योरिटी नहीं करेगा, यही कानून है वहाँ पाकिस्तान का। तो नहीं, गैरत का मामला है तो कत्ल की इजाजत दे देंगे क्या? गैरत का मामला है तो कत्ल की इजाजत दे देंगे? नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। दारुल अमान है, यहाँ बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी एनजीओज हैं जो इनको तहफ्फुज़ देगी। मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क हिफाजत देगा, मेरे इदारे हैं वो। खान साहब, सीमा ने हमसे बोला था कि उनके ऊपर हाथ भी उठाया उनके शौहर ने, तब गैरत नहीं आई थी, अब गैरत की बात आ रही। हाँ, खान साहब से थोड़ी देर के लिए संपर्क टूटा है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि वहां पर जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का इलाका है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के लोग हैं, उनके बारे में सीमा बता रही, ऐसे में वो कैसे सेफ रहेंगी अगर वो पाकिस्तान चली जाती हैं? देखिए, एक सीमा अकेली नहीं है, वहाँ पे और भी बहुत सारी महिलाएं होंगी। वहाँ पे 30 करोड़ की जनसंख्या है, तो उसमें 15 करोड़ तो वहाँ पे होंगी, औरतें ही होंगी, वो भी तो सुरक्षित रह रही होंगी। मगर ये जो इनका प्यार का जो खेल चल रहा है, ये मैं तो कह रहा हूँ, ये मुझे तो लगता है कहीं ISI की जो है वो ना हो, ये जासूस ना हो। मगर जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, जैसे NIA है, उन्हें जांच करनी चाहिए। पहले तो इन्हें हवालात में डालना चाहिए था, पहले इनकी पूरी तफ्तीश करनी चाहिए थी। इन्हें बाकायदा मीडिया ट्रायल ना कराकर अगर इनकी तफ्तीश हो रही है, ये मामला अदालत में भी गया, जेल में भी रही, पासपोर्ट भी पकड़े गए, जेल में भी रही, नहीं, इनके पास पासपोर्ट भी मिले हैं सर, इनके पास 4-5 पासपोर्ट भी हैं।
ये तो ये क्या इस क्या बात से 4-5 पासपोर्ट भी है इनके पास। 4 बच्चों का पासपोर्ट है, एक उनका पासपोर्ट है भाई, 5 पासपोर्ट। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये सारी जांच का विषय है, सब कुछ देखना चाहिए हमारी सरकार को। अगर कोई आता है और कैसे आ गया, मैं तो इस बात पे हैरान हो रहा हूँ कि हमारे जो सैनिक है, हमारे जो सुरक्षा में जो लगे हुए हैं, उन्होंने कैसे आगे जो है यहाँ पर ये गलत तरीके से आई है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भरोसा है, जेल में डालना चाहिए। कोर्ट ने सीमा को जमानत दी है, ये सारी जानकारियां कोर्ट के समक्ष रखी जा चुकी हैं, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। तो सर मैं तो कह रहा हूं, अगर ये यहाँ रहना चाहती हैं तो हमारी देश की गवर्नमेंट जो है वो देखेगी, अगर ये इस लायक हैं तो यहाँ रहने लायक हैं तो इन्हें यहाँ का जो है परमानेंट इनको जो है यहाँ का नागरिकता मिल जाएगी। मगर ये जो मीडिया ट्रायल हो रहा, बार बार इस चीज़ को बार बार बताया जा रहा, दिखाया जा रहा, वहाँ क्या हो रहा? अरे हमें अपने हिंदुस्तान से मतलब है या पाकिस्तान से मतलब है? हमें हिंदुस्तान से मतलब है। हमारे हिंदुस्तान में तो सब अमन चैन है ना, वहाँ पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उससे हमारा कोई मतलब नहीं है ना। हम पाकिस्तान का फेवर करते। पाकिस्तान में अगर कोई गुंडा है और इनको धमकी दे रहा है तो पाकिस्तान की सरकार को ये सुनना चाहिए, उनके एक प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, कि वहाँ पर अगर हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार होगा तो यहाँ पर भी मुस्लिम जो है माइनॉरिटी में है, तो यहाँ पर भी खतरा हो सकता है। तो ऐसा ना करें कि देश में दोनों तरफ आग लगाने का काम हो जाए। सुन के हैरत नहीं हो रही है कि पाकिस्तान से बैठे खान साहब कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये तो मुझे हिंदुस्तानी लग रही है। और यहाँ हमारे यहाँ जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जिनको इस बात का शक है कि आप पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं है कहीं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो पाकिस्तानी है मेरी लैंग्वेज के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मैंने इनकी लैंग्वेज में मतलब थोड़ा बहुत इनकी लैंग्वेज में बोल लेती हूँ, हिंदी बोल लेती हूँ। हिंदी उर्दू में ज़्यादा फर्क नहीं है, शब्दों का फर्क है जी, मतलब सिर्फ शब्द चेंज हुए हैं, बाकी वो हिंदी उर्दू एक ही बात है, बात हर शब्द एक है, एक दो कुछ ही शब्द हैं जो अलग हैं। तो इसी कारण वो मुझे हिंदुस्तानी कह रही हैं, और ये सर मुझे कह रहे हैं कि ऐसा ही है। मैंने ज़िंदगी में ऐसा ही वाला कोई देखा भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत गाँव की पली बड़ी हूँ, मैं इतनी तालीम भी नहीं है। ठीक है, तो भले मैं ऐसा नहीं कहती, मुझे अभी नागरिकता नहीं चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य, एक बात यह भी कही जा रही है कि क्योंकि पाकिस्तान से एक मुसलमान लड़की यहां पर आकर हिंदू बन जाती है, इसलिए तमाम हिंदू संगठन उसके साथ हो जाते हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि इस मामले में बिना जांच किए क्लीन चिट नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है कहीं सीमा? यह आशंका तो तब तक है जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। मानते हैं? मैं बता रहा हूं, हिंदुस्तान में आप बताइए, भारत की एजेंसी को आप इतना कमजोर मानते हैं क्या? हिंदुस्तान के अंदर तमाम एजेंसी बड़ी एक्टिव है, और जिस प्रकार से आपने कहा कोर्ट ने जमानत दी है, तो कोर्ट ने बहुत सोच समझ की व्यवस्था बनाई होगी। हम मानवता के साथ कारण से एक व्यक्ति के साथ दे रहे हैं कि वहां की त्रासदी को देखकर किस प्रकार भयावह स्थिति। आज तो सोचना चाहिए पाकिस्तान के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं कि क्या स्थिति है उनकी। पाकिस्तान की सारी पोल खोल दी है, और हाजिर अंग्रेज जैसे लोगों को भी समझ में आनी चाहिए कि जो पाकिस्तान का झंडा लेकर सब जगह घूमते हैं, जगह लगातार पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, पाकिस्तान के जितने भी झंडा फहराते हैं, उनको भी आना चाहिए। प्रश्न है, पाकिस्तान का हाल क्या है? सारी पाकिस्तान की पोल खोल दी। आचार्य जी, एक बड़ा मौलिक प्रश्न है। सीमा जी ने आकर पाकिस्तान की वास्तविक पोल खोल दी है। आचार्य विक्रमादित्य, बड़ा मौलिक प्रश्न है। देखिए, पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू भाग के आते हैं, और वो नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, वो यहां पर रुके हुए हैं, वो पाकिस्तान नहीं लौट सकते। तब खान साहब जैसे लोग आते हैं तो इतना दुख, इतनी इज्जत की बात नहीं करते हैं, लेकिन सीमा आई हैं तो उनका दुख ही कुछ अलग दिख रहा है मुझे। ऐसा क्यों? नहीं, वो वास्तविक समझ में आ रहा है, सामने जो स्थिति है समझ में आ रही है, और इस स्थिति को देखकर हमें लगता है कि पाकिस्तान में क्या भयावह जो न्यूज़ें आती हैं वो गलत नहीं है। जो वहां की खबरें आ रही हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था बता रही है कि वहां पर कैसे कैसे आप हिंदुओं की स्थिति देख लीजिए कि जो जिस प्रकार के हिंदू 15% हिंदू थे और आज 1% के आसपास रह गए वहां पर। और यार बात यह है क्या स्थिति, क्या सुरक्षा दे रहे हैं वहां पर आप? और रोज वहां लड़कियां अगवा हो रही है, रोज वहां जबरदस्त शादी की जा रही है। पूरे वर्ल्ड में ये पूरे वर्ल्ड में सारी खबरें हैं भाई साहब। इस्लाम में दाखिल हुए हैं, ये दुनिया में गए हैं, घूमने गए हैं, पूरी दुनिया में शिफ्ट हुए हैं, तो उससे पाकिस्तान का कसूर नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप मेरी एजेंसियों की बात है, एजेंसियों पे तो कलंक कितने लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं और क्या उनके साथ हाल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ये भी पता है। सीमा, एक आखिरी सवाल है। देखिए, हम कार्यक्रम के थोड़े आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं। सीमा, एक सवाल है, मैं चाहता हूं कि आप जरा बताएं कि पाकिस्तान में आपकी तरह जो औरतें हैं उनकी हालत क्या है, वहां का कानून, वहाँ का समाज, वहाँ के लोग किस तरीके से आप लोगों को रखते हैं, आपके प्रति उनका बिहेवियर यानी कि उनका जो तरीका है, ढंग है, वो किस तरीके का रहता है?
क्या डर है वहां की औरतों के मन में पाकिस्तान में जो रह रही हैं? सर मेरा तो फिर भी अच्छा था सर, मेरा तो फिर भी अच्छा था। मैं अपने गांव की नहीं कहूँगी, खैरपुर मीरस, वो फिर भी थोड़ा आगे बढ़ चुका है। जहाँ मेरे पति का गांव है जेकमाबाद और ये रत्तोदेरो, बोसण, इस तरह के इनके इलाकों के नाम हैं। जेकमाबाद तो बड़ा शहर है, वहाँ हिंदुओं की ज़्यादा तादाद है क्योंकि वहाँ ज़्यादा काम हिंदू ही करते हैं। वहाँ मंदिर भी है जेकमाबाद में, सुना है, मैंने देखा नहीं है कभी भी। बाकी जो इनके गाँव हैं छोटे, वो बहुत ही किराए सर भले माइंड करें, वहाँ पुलिस भी नहीं जाती। जो पाकिस्तानी सुन रहे हैं सर, वह भले माइंड करें, मैं सच कह रही हूँ क्योंकि मैं गई हूँ, मैं 1 महीना 2 महीने रह आई हूँ, तो मैं मुझे इतना अफसोस, क्योंकि मैं खैरपुर से थी तो वो फिर भी अच्छा शहर है हमारा खैरपुर। जब मैं वहाँ गई तो मुझे एक उसको मार चुके थे, बागी खान नाम, उस आदमी का बागी खान नाम था। अच्छा। तो मैं गई तो उसको माँ मुझे गले लगा कहती मेरी बेनज़ीर आ गई, मेरी बेनज़ीर आ गई। तो उन्होंने मुझे उसका फ़ोटो दिखाया, कई हिस्से मुझसे सुंदर थी। उस बेचारी को क्या क्राइम था, उसकी दूसरी शादी हुई थी एक बड़ी एज के आदमी से। उसकी पहली पत्नी ने उस अपने पति को कहा कि इसका किसी के साथ स्कैंडल है, चक्कर चल रहा है। तो इसी बुनियाद पे उसके अपने सगे भाई ने, बेनज़ीर के सगे भाई ने, बागी खान नाम था उस आदमी का, उसको तैयार करके, उसकी माँ जब चिल्ला के रो रही तो उसको तैयार करके कब्रिस्तान लेके खड्डा खोद के गोली मार के दफनाए। ना कफन दिया, ना उनका कोई रोना धोना करने दिया किसी, क्योंकि उनको गंदी माना गया। तो उस समय के बाद मैंने दोबारा उस शहर में जाने का सोचा भी नहीं, मैं इतना डर गई। और वहाँ के लोग सहमे, कोई भी जॉब नहीं करते, कोई भी मजदूरी नहीं करते, वहीं रहते हैं। कोई कैसा है, कोई कैसा है। और हैदर का सगा चाचा है, गमठार नाम है, वो कई मतलब मर्डर केस में वो गांव से नहीं निकलता और उनके गांव में पुलिस नहीं आती। दूसरी बात, इनके गांव में कोई भी घर नहीं बनाता, आधा से ज़्यादा लोग झोपड़ी बना के रहते हैं, क्योंकि कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। वो वही लोग हैं जो अभी मुझे धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग सरदारों की ज़्यादा मानते हैं सर। वहाँ स्कूल तो हैं पर पढ़ाई नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा आपने बखूबी बयान किया कि इस पूरे इलाके का हाल क्या है, आलम क्या है। इरशाद अहमद खान साहब, मुझे ये बताइए कि अब आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को, क्योंकि ये डाकू जो हैं ये धमकी तो उन्हीं को दे रहे हैं। देखें, मैं एक बात करूंगा, मुझे बोलने देते नहीं है आप लोग। ये जो बात कर रही हैं खातून, ये खाना बदोशों की बात कर रही हैं। खाना बदोशों का ना कोई देश होता है ना वतन होता है, वो जहां उनको जगह मिलती है उन्होंने झुकी लगाई और वहां बैठ गए। ये बात करें उनकी बलोचों की, ये बात करें खानों की, ये बात करें लोगों की। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि हिंदू हमारे मुल्क से कम हो रहे हैं। देखिए, हमारा एक मजहब इस्लाम मोहब्बत करने वाला है। अगर हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं तो इसमें कोई दूसरा मसला नहीं है। और अगर हिंदू